स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का, और मुकाबला सीधा आप देख रहे हैं बिहार की दानापुर विधानसभा सीट से, जहां मुकाबला बड़ा दिलचस्प है क्योंकि यहां इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को मैदान में उतारा है। तो उनकी टक्कर होने जा रही है एक और यादव से, एक और बाहुबली से, जो जेल में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरफ दानापुर का जो इतिहास है वो बड़ा दिलचस्प रहा है, तो दूसरी तरफ आज बिहार की डेवलपमेंट ये है कि अब यहां पर महागठबंधन ने अपने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया गया है, तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिए गए हैं। और सवाल पूछा जा रहा है एनडीए से कि उनका सीएम उम्मीदवार कौन है। अब जनता को इस फैसले के बाद, इस ऐलान के बाद कितना असर पड़ रहा है, तेजस्वी यादव को वो नेता कितना मान रहे हैं, नीतीश कुमार को कितना मान रहे हैं, किसका कौन नेता है, इसी पर आज बात करेंगे। दानापुर में एक बार जोरदार तालियां हो जाए जनता के लिए, दानापुर के लिए। तो आइए इन तालियों के साथ करते हैं शुरुआत। हमारे साथ जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो आपको बता देते हैं। ब्रजेश कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, शहरयार खान आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और चंदन यादव एलजेपीआर के जो प्रवक्ता, जो नेता हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत आइए जनता से ही करते हैं। जनता बताइए इस वक्त किसका माहौल लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनोज कुमार है। आप बताइए सनोज जी, किसको अपना नेता मान रहे हैं आप? बिहार में कौन आपका नेता? मैम, हम लोग नेता मतलब उसी व्यक्ति को मानेंगे, उसी दल को मानेंगे जो हमारी रोजी रोटी और रोजगार की बात करे और समाजवाद की बात करे। हम लोग मनुवादियों को नेता कभी नहीं मान सकते हैं। नाम बताइए नेता का। तेजस्वी यादव जी। आपके नेता कौन? जो हम लोग का रोजगार देगा वो हम लोग का नेता है। और हम लोग का जो 17 महीना में जो सरकार दिया है नौकरी, उसमें मेरा भाई भी है एक, उसको नौकरी मिला है। हमको विश्वास है कि उसको लाना एक बार बहुत जरूरी है, तब जाके हम लोग को भी नौकरी मिलेगा, तब जाके ब्याह शादी होगा। नहीं तो ब्याह शादी भी होने के लिए हम लोग नहीं कहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी आपके नेता भी तेजस्वी यादव है? जी जी, नौकरी मिलेगा तब तो ब्याह शादी होगा, तब तो कोई अपना बेटी देगी। अरे ब्याह शादी की चिंता है यहाँ। बताइए आपका क्या नाम है? राजू कुमार। आप बताइए क्या इस बार लग रहा है, कौन सा नेता आप अपना नेता मान रहे हैं? हम लोग का रोजगार देगा वही है। मैं कौन दे रहा है रोजगार? अभी तो दोनों में टक्कर हो रहा है। टक्कर हो रहा है। हाँ। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार? अभी तो चेंज होना चाहिए मैम। चेंज होना चाहिए जी। होना चाहिए। आपका क्या नाम? मेरा नाम अनिल कुमार मैम। अनिल कुमार जी। आप बताइए आपका नेता कौन? देखिए मैम, सबसे पहले बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा है, उस हिसाब से गठबंधन का सरकार होना चाहिए। महागठबंधन जी की सरकार होना चाहिए। बिल्कुल मैम, महागठबंधन बिल्कुल मैम। देखिए होनी चाहिए महागठबंधन की सरकार। और तेजस्वी यादव हो गए हैं सीएम फेस के उम्मीदवार। पूछ रहे हैं एनडीए का कौन है सीएम फेस का उम्मीदवार? जब भी रोजगार की बात की जाएगी तो नीतीश कुमार की बात आएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के कलम से ही रोजगार मिला है, न कि तेजस्वी जी के कलम से रोजगार मिला है। और हमारे विकास पुरुष हैं नीतीश कुमार, सभी को लेकर चलते हैं और सभी समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए फिर से नीतीश कुमार। नाम क्यों नहीं घोषित कर देते हैं उनका सीएम? नाम घोषित है, हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नेतृत्व में ना, आज कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि ठग रहे हैं उनको। विकास पुरुष हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। विकास पुरुष है तेजस्वी यादव। एकदम है विकास पुरुष। तेजस्वी यादव है? तेजस्वी यादव नहीं, नीतीश कुमार जी। हाँ नीतीश कुमार है जी। काहे नीतीश कुमार? क्या? नीतीश कुमार क्यों? क्योंकि बिहार के आगे बढ़ाने में उन्हीं का हाथ है। हमारे महागठबंधन जो अथी है, एनडीए का जो है सरकार, वही जो है आज बिहार को विकास के अथी कर करके आगे लाए हैं। और विकास अभी हो ही रहा है, देख ही रहे हैं कि कितना बिहार में जो विकास चल रहा है। एक से एक हाईवे बन गया, एक से एक पुल बन गया। जो भी है, जो नीतीश कुमार और केंद्र में जो सरकार है, दोनों को मिलजुल करके हमारा विकास हो रहा है बिहार। नीतीश कुमार है आपके नेता? जी। इधर से बताइए भैया, कौन है आपका नेता? कौन से नेता को पसंद कर रहे हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव आज सीएम पद के लिए घोषित हुए हैं, बन पाएंगे सीएम? उससे क्या मतलब है, वो भी किसी को उम्मीद का अपना घोषणा कर सकता है। नीतीश कुमार के रहते इतना पुल आपका, इतना रोड का निर्माण हो रहा है, काम भी आगे बढ़ रहा है, उसके आगे क्या चाहिए? नाम क्या है आपका? विश्वनाथ घोष। विश्वनाथ घोष जी। अब नीतीश कुमार लग रहा है सीएम बनेंगे दोबारा? 99%, 1% ही हम तेजस्वी को वोट करेंगे। 1% कर देंगे? 1% कर देंगे, 99 करेंगे हम नीतीश कुमार को। 1% काहे जा रहा है तेजस्वी की तरफ? बस युवाओं का रोजगार नहीं मिल रहा, हो सकता है कि वो कर दे। बस एक ही मुद्दा है, बस एक ही मुद्दा है, उसके अलावा कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। और कोई मुद्दा नहीं। आप बताइए चाचा, आपका नेता कौन है? कौन है आपका नेता? बदलाव चाहिए।
बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। नेता कौन पसंद है ये बताइए ना। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार नहीं। नीतीश कुमार नहीं पसंद है। नहीं। कुछ काम नहीं किया नीतीश कुमार। काम हुआ है लेकिन काम गरीबों के लिए नहीं हुआ। गरीबों के लिए नहीं। गरीबों के लिए नहीं हुआ। गरीबों के लिए काम नहीं हुआ है। अब देखिए तेजस्वी यादव सीएम पद के दावेदार तो हो गए। मुकेश सहनी को आपने सीएम पद का डिप्टी सीएम पद का दावेदार कर दिया। अब एमवाई में से एम कहाँ गया पूछ रहा है पूरा का पूरा एनडीए आपसे। सुनिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपने जो यहाँ पे ओपिनियन पोल लिया है लोगों से, तो वो ओपिनियन पोल आपने लिया है कि आप बिहार किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, है ना। मुझे लगता है कि मेजोरिटी ऑफ लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ के दानापुर की जो जनता है, उसका मैंडेट इंडिया टीवी को सामने ही ऑन द फेस ऑफ इट मिल गया कि बिहार जो है वो एक युवा सरकार चाहता है। फेज आउट व्हीकल्स जो हैं जिनका काम समाप्त हो चुका है उस पर कोई सवार होना नहीं चाहता है। सब चाहते हैं बिहार का नवनिर्माण हो। सब ये चाहते हैं कि मिला जुला करके युवाओं को, महिलाओं को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन से लोग आ रहे हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए और उनका नेतृत्व सुनिश्चित करते हुए बिहार जो है आगे बढ़े। और इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे आप भी वाकिफ हैं, आज जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा हुई। जो बातें आप कह रही हैं, तेजस्वी जी ने साफ कहा है कि अभी हमने सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री की घोषणा की है, समय आएगा आपको और भी उप मुख्यमंत्री। कितना इंतजार कराएंगे उस आबादी को जो सबसे बड़ी आबादी है बिहार की। सुनिए, जो सबसे बड़ी आबादी है वो है युवाओं की, वो है महिलाओं की। वो जो है तेजस्वी यादव जी के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं। आप ही ना जातिगत जनगणना करा रहे थे ना, आप ही ना कहते हैं ना कि आरक्षण हो। तो जब हम कह रहे हैं 18% मुस्लिमों की आबादी, तो क्या डिप्टी सीएम योग्य कोई नहीं लगा? बिल्कुल, आप जो कह रही हैं जातिगत जनगणना जो है वो इसलिए की जा रही है। जातिगत जनगणना का आप पहले कंसेप्ट समझिए कि जातिगत जनगणना हो क्यों रही है। जितनी आबादी उसकी इतने हिस्सेदारी, आप ही कहते हैं। आप लोग वन लाइनर पहले किसी डिबेट को न लेकर के जाएं। जातिगत जनगणना इस देश में हुई कि कौन किस पायदान पे है। तेजस्वी जी ने देखा कि महिलाएं जो है किसी भी समाज की हो, किसी भी वर्ग की नेता नहीं कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतने हिस्सेदार। हमारे नेता तो बहुत कुछ कहते हैं। हमारे नेता हमारे नेता ना मानू नहीं, बिल्कुल मानिए। हमारे नेता तो कह रहे हैं कि युवा नेतृत्व जो है खड़ा कीजिए। हमारे नेता कह रहे हैं सबकी हिस्सेदारी। अभी आप 6 तारीख को, सुनिए मैडम, 6 तारीख को और 11 तारीख को वोटिंग है। आपने यहाँ मैंडेट देखा, लोग बूथ पर जाएंगे और आपको बता देंगे कि हिस्सेदारी क्या है। आप आश्वस्त हैं? आप बताइए, क्या कौन नेता लग रहा है आपको कि बिहार का सबसे पॉपुलर नेता है? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मुकेश सहनी, कौन लग रहा है? नीतीश कुमार। नीतीश क्यों लग रहा है? वो तो बड़े आश्वस्त हैं। नए विकास पुरुष है नीतीश कुमार। अब फिर से 25 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव सीएम पद के लिए घोषित हो गए हैं। वो ऐसे आलतू फालतू बकते रहते हैं। कहाँ कांग्रेस किया? कांग्रेस कहाँ नाम लिया? मुख्यमंत्री कहाँ उम्मीदवार बनाया है? ये लोग कांग्रेस ने बनाया है। आज अशोक गहलोत जी ने कहा कि तेजस्वी यादव होंगे हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। नहीं भाई, कहाँ बोला है वो? बोले आज पीसी में बोले। आज बोले हैं, पहले से कहाँ बोले? अब तो बोल दिए। हाँ, नहीं, वो नीतीश कुमार आ रहे हैं फिर 25 में। भैया सही कह रहे हैं ये क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, तेजस्वी आएगा। तेजस्वी आएगा। तेजस्वी नाम बताइए अपना। चंदन कुमार। चंदन जी, क्यों तेजस्वी आएंगे? युवा है, युवा के लिए सोचते हैं आप, रोजगार ये सब मुद्दा के बात करते हैं भाई। भटकाते नहीं रहे, मंदिर मस्जिद ये सब के चक्कर में नहीं रहते, खाली रोजगार मन युवा के बारे में सोचते हैं। कौन सोचता है? चाहिए जॉब, नौकरी। हमको जो हमको सपोर्ट करे हम उसी को तो सपोर्ट करेंगे। इधर आइए भैया, इधर आइए। अब देखिए कुछ युवा हैं जो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। आप तो देखिए गमछा डाल के ही लग रहे हैं कि आरजेडी वाले हैं। सभी नेता हैं यहाँ पर। जी, हम यहाँ के प्रखंड युवा राज्य के अध्यक्ष हुए और यहाँ से दानापुर से चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी जी को सीएम हमको बनाना है। वो युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, कमाई दमाई रोजगार की, समाज कल्याण की बात करते हैं। और क्या चाहिए बिहार को? और क्या चाहिए? जो विजन हो। और अगले इंडिया का कोई विजन नहीं, हमारे सरकार का विजन है। हम आएंगे चुनाव जीतकर तो महिलाओं को 2500 रुपया पेंशन देंगे, वृद्धा पेंशन 1500 देंगे, 5 दे दिए 10,000 रुपया वो चुनाव के समय खरीदने के लिए वो कर्ज दिए हैं।
वो दिए भी नहीं है, कर्ज दिए हैं। हमारी सरकार तो बोल के नहीं कि 25 रुपए महीना बिल्कुल दे देंगे। कर्ज दिए हैं क्या महिलाओं को? क्या मैं महिलाओं को 10,000 रुपए नीतीश कर्ज दिए हैं कि सच्ची में दिए हैं? वो कर्ज है, कर्ज है। जैसे दिल्ली में 2500 दिए थे ना महिलाओं को, तो दिल्ली वाले के जितना झुकी उगी थे तो बीजेपी की सरकार आई तो खत्म कर दी। अब बिहार में वही चाल चले हैं कि 10,000 देंगे, महिलाओं को वोट खरीदेंगे। हम लोग इसलिए देखिए बिहार की जनता अभी बदलाव के मूड में है और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी खाली रोजगार और विकास की बात करते हैं और किसी नेता को कुछ नहीं बोलते। इसलिए हम लोग बिहार को विकास चाहिए तो तेजस्वी जरूरी है बिहार में। जरूरी है चाचा, तेजस्वी जरूरी है कि नीतीश? ठीक है, ठीक है, बता दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, तेजस्वी जरूरी है कि नीतीश? नीतीश 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 ये कह रहे हैं कि तेजस्वी युवा की बात कर रहा है। कहाँ युवा की बात कर रहे हैं? कहाँ कौन विशेष भी युवा की बात कर रहे हैं? यहाँ बिहार में 40% से ज्यादा तो बाढ़ क्षेत्र है। बाढ़ क्षेत्र जब सुधार होगा जभी तो यहाँ इंडस्ट्रीज लगेगा, जभी तो यहाँ युवा को रोजगार। विशेष राज्य का दर्जा का मतलब समझ रहे हैं क्या? विशेष राज्य का दर्जा क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? विशेष राज्य विशेष राज्य के दर्जा का मतलब हुआ गरीब राज्य। विशेष राज्य का दर्जा का मतलब हुआ गरीब राज्य। नहीं, हमको नहीं चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। अरे इनको नहीं चाहिए भाई। क्यों नहीं चाहिए? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तब दर्जा मिलेगा तो यहाँ पे आके बड़ी बड़ी कंपनियां लगेगी। बताइए इनको नहीं चाहिए? इनको चाहिए। हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ का इंडस्ट्रीज, बाढ़ क्षेत्र सुधार हो, बाढ़ ना आए, नालों को नालों से जोड़ा जाए और क्या बोलते हैं शिक्षा के क्षेत्र में काम हो। यही इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ है नीतीश कुमार का। बहुत काम हुआ है। आप बताएं भैया किसका लग रहा है इस बार, कौन नेता लग रहा है पॉपुलर सबसे ज्यादा? नीतीश कुमार जी। तेजस्वी कह रहे हैं नीतीश के साथ तो ठग रही है बीजेपी। तेजस्वी तो अपना विधानसभा क्षेत्र में जाए, जो पुरखों से उनके माता पिता वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, सीएम बन चुके हैं, वो दिखाए ना अपना राघोपुर में जाके क्या विकास किए हैं, तब बिहार की विकास की बात करेंगे। विकास नहीं की? जी नहीं, बिल्कुल चलिए, अभी हम लोग साथ में चल के देखने को तैयार है। तेजस्वी ने कहा मेरी परछाई भी गलत काम करे तो मैं उसको सजा दूं। सही देखिए तो सही, राघोपुर में कई दिन गए हैं, कितना विकास किए हैं। कौन है सबसे ज्यादा विकास करने वाला नेता? नीतीश कुमार। नीतीश का है? नीतीश का पुल सब रोड बना रहा है नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव नहीं पसंद आ रहे? ना नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, उनको तो नीतीश कुमार पसंद आ। मैम जो बात उन्होंने कहा 10,000 वाला, किसने कहा था कि कौन भाई साहब ने? हमारी एक भावो है, उसको भी 10,000 आया, लेकिन अब फोन आ रहा है कि पैसा लोन का है, आपको चुकाना है। अब बताइए हम क्या करें? आने लगा? जी आने लगा। बोलिए तो मैं घर बात कर रहा था अभी। आने लगा है? जी हाँ। लोन का पैसा देके ठग रहे हैं महिलाओं को। ये गलत बोल रहे हैं, जो भी सुन लीजिए, अब चुप लीजिए, चुप हो जाइए। जो आप लोग जो ये लोग कह रहे हैं कि लोन का पैसा फोन आया है, एक आध गो कहीं हमको प्रमाण दिखवा दीजिए। अब विकास के मुद्दा पे बिहार की जनता दे रही, दानेपुर में नहीं। अब हल्ला नहीं कीजिए, हल्ले साल में सुनिए, रुके, अरे हल्ले सुनिए, हल्ले का नतीजा है कि आरजेडी को लोग पसंद नहीं करता, महागठबंधन को पसंद नहीं करता। आप अब देख लीजिए कि आप लोग ये लोग बोल रहे थे तो हम लोग शांत होकर के सुन रहे थे। आपको भी मौका दिया जाएगा, आपको भी मौका दिया जाएगा। 2005 के पहले यही दानापुर था, यही अनुमंडलीय हॉस्पिटल था, बेड पर कुत्ता सोता था। 2005 के पहले लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब बेड पर कुत्ता सोता था। आप पूरे बिहार में अब जाके देखिए सरकारी हॉस्पिटल में कहीं आपको कुत्ता नजर नहीं तक 2005 के पहले वाली बात करेंगे। 2005 के पहले आदरणीय तेजस्वी यादव जी का माता पिता थे ना भाई। आज की बात करिए। आजे के बाद तो बता रहे, विकास के मुद्दा पे दे रहा है लोग। अब विकास हुआ है, आई भरम में कोई न रहे, फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रहा है। आई कोई भरम पालता है तो वो दिन दूर नहीं है। 14 तारीख को रिजल्ट के माध्यम से जनता से पूछते हैं। आगे आइए चाचा, आगे आइए। आए जनता आगे आइए। ये बताइए विकास किसने किया या विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास कैसे छोड़िए मैडम, बताइए। नहीं हुआ है, कैसे होगा विकास? बताइए कैसे? जब आप टिकट खरीद रहे हैं तो विकास कैसे जनता का होगा? कौन खरीद रहा है? सब खरीद रहा है। बिना पैसा के टिकट मिलेगा किसी के को? किसी को नहीं मिलेगा विधायक को टिकट। बिना पैसा कोई दिला दे टिकट?
कौन नेता? कैसे होगा? जनता कहाँ से मदद करेगा? वो तो पहले अपना पैसा निकालेगा ना। विधायक जो भी लड़ेगा ना 5 करोड़ 10 करोड़ जो देगा वो तो पहले अपना पैसा निकालेगा। तो जनता को मिला क्या? ठेंगा मिला। हाँ, क्यों तेजस्वी जी? नहीं होगा, कभी नहीं विकास होगा दानापुर का। कौन नेता ईमानदार थोड़ा बहुत लग रहा है? तेजस्वी जी, नीतीश जी, कौन लग रहा है? कौन नेता लग रहा है ईमानदार? बिहार का बिहार का? बिहार का खाली नीतीश बाबू ईमानदार है, बस, और कोई नहीं है। तेजस्वी नहीं है? हम 17 महीने में देकर गए इतनी सारी नौकरी। कहाँ दिए? दिए हैं कह रहे प्रूफ दिखाइए, प्रमाण दिखाइए। 17 महीना में माननीय तेजस्वी जब नीतीश कुमार शासन में थे तो नीतीश कुमार ने कहा कि तुम पैसा क्या तो अपने बाप के यहाँ से लाएगा। वही तेजस्वी जब नीतीश कुमार के साथ आए तो 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। तब बाप के यहाँ से पैसा कहाँ से आ गया? और जहाँ तक आप शासन की बात करते हैं तो दुशासनों की सरकार है, जहाँ कैंडिडेट का अपहरण कर ली जा रहा है, दिन दहाड़े अपन कैंडिडेट का अपहरण कर लीजिए। ये सरकार अरे कभी भला नहीं हुआ, पब्लिक का कभी भला नहीं होगा, ना होगा ना होगा, किसी का भी सरकार हो नहीं होगा। आप बताइए भैया, कौन नेता अच्छा है बिहार के लिए? इस बार मैम बदलाव होना चाहिए, तेजस्वी सरकार बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे युवा चाहते हैं कि तेजस्वी सरकार एक बार आए। आरजेडी आए बिहार। युवा क्यों पसंद कर रहे हैं तेजस्वी को? क्योंकि 17 महीना में उन्होंने करके दिखाया है, इसलिए युवा चाह रहे हैं उनको। अच्छा बताइए, मुकेश सहनी को जानते हैं? नहीं जानते? अरे मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं महागठबंधन से। आप नहीं जानते? अरे कौन जानता है मुकेश सहनी को? हम जानते हैं मुकेश सहनी को। कैसे नेता है मुकेश सहनी मल्लाहों का नेता, सहनी के बहुत अच्छे नेता है। वो सन ऑफ मल्लाह है, वो बिहार के बढ़िया नेता है। उनको डिप्टी सीएम बनाने का फैसला सही है? बिल्कुल सही है। हाँ, और जो दूसरी आबादी मुसलमानों की, उसे तो कुछ नहीं दिए। तो जैसे जिसकी वो बोले है ना कि जैसे जिसकी हिस्सेदारी वैसे उसकी भागीदारी, ठीक उसी प्रकार सरकार आने पे बोले हैं कि अभी मुकेश सहनी कैसे और आगे भी और डिप्टी सीएम। पता है मुसलमानों की आबादी ज्यादा है मल्ला? हाँ पता है, 18% है। तो मतलब कि वाले को बाद में देंगे। जैसे कि बाद में तो चुनाव खत्म आ गया है सरकार अभी, कि अभी वो घोषणा कर दे कि मुसलमानों को इसको बना दे, लेकिन सरकार आएगा तो बनाएंगे। जरूरी नहीं है घोषणा करना मुसलमानों। घोषणा क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? घोषणा हो चुका है, आगे वो बनाएंगे वो सरकार आने पे। कोई सुना है घोषणा? कोई सुना है कि मुसलमानों को भी कुछ दिया जा रहा है? नहीं सुना। आगे आइए, थोड़ा नाम बताइए अपना। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। वीरेंद्र जी, न नेता की बात चल रही है, कौन नेता सबसे अच्छा? बताइए बिहार के लिए कौन नेता सबसे अच्छा? नीतीश कुमार। नीतीश? ये तो सब कह रहे हैं तेजस्वी बढ़िया है। अपना अपना विचार है। अपना अपना विचार। आपके लिए क्यों बढ़िया है नीतीश? विकास किए हैं। विकास? क्या विकास किए बताइए? रोड बनाए, स्कूल बनाए, बहुत कुछ। रोड बनाए हैं? बनावे। अरे भैया बनाए हैं नीतीश कुमार रोड? कहाँ जो पहले बना था वही बना, इधर कहाँ रोड बना है? नहीं बना। कौन नेता बढ़िया है? तेजस्वी। तेजस्वी। आप देखिए, युवा सरकार चाहिए, युवा सरकार चाहिए, इसलिए तेजस्वी सरकार चाहिए। हमें नीतीश कुमार की सरकार चाहिए जो सुशासन हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो। यहाँ जो अपराध करता है तो नीतीश कुमार उनको बकसने का काम नहीं करते हैं, चाहे वो कोई दल का हो। पटना में दिन दहाड़े हत्या हो रही है। कोई नहीं है नीतीश कुमार के अलावा। पटना में दिन दहाड़े हत्या हो रही है, कल गया में दिन दहाड़े हत्या हो रही है। करेगा वो जेल जाएगा, है ना। और लगातार दानापुर में चाहे वो व्यक्ति कोई हो, चाहे विधायक हो, पूरे बिहार की ऐसी हालत है एकदम कि चाहे वो नीतीश कुमार ही बेस्ट है या अभिनेता हो, बेस्ट है एकदम। ये लोग नहीं हो चुके हैं, ये लोग रिजिड हो चुके हैं। कीर्तिमान स्थापित होगा बिहार के लिए। लोगों को भाई देखिए, युवा जो है, युवा परेशान है पलायन को। नीतीश की जगह तेजस्वी आएंगे तो सभी का जमीन ले लेंगे, कम नौकरी देंगे, क्योंकि चार्जशीटेड हो चुके हैं। ये 2 जनरेशन यहाँ जो बात कर रही है, 1 मिनट, यहाँ जो आप बात कर रही हैं, आप देखिए यही फर्क है। एक जो रिजिड जनरेशन हो गया है, जमीन की बात हो रही है, वो वही पुराने रूढ़िवादी मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है ना। अभी जो है युवाओं की बात है, रोजगार की बात है, पलायन मुद्दा हो, इस पे बात होनी चाहिए। हम जनता से बात करेंगे। आगे आइए भैया, आगे आइए, इधर आइए। बहुत गौर से आप नेताओं को सुन रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार। ये नेता, दोनों नेता, एक बीजेपी वाले हैं, एक आरजेडी वाले, कौन की बात सही लग रही है? आरजेडी वाले को। आरजेडी वाले? हाँ। क्या ऐसी बढ़िया बात लग रही है इनके नेताओं में? जैसे वो नया अभी छोकरा है, नया है। हाँ, तब आई तो पुराना हो गया, 20 साल का मौका दिया गया, इनको भी अगला बार मौका दिया जाए, अगला मौका दिया जाए इनको भी।
आ जाता है। पुराना जब पड़ता है तो उनको तो 20 साल मौका दिया गया ना, 5 साल इनका भी देखा जाए, फिर अगला बार नीतीश कुमार बन जाएंगे। नहीं काम करेंगे तो फिर बन जाएंगे नीतीश। तो नहीं काम करेंगे तो क्या करेंगे वो? 5 साल बोल रहे हैं। तब जब तेजस्वी यादव काम नहीं करेंगे तो अगला बार नीतीश कुमार बनेंगे। बताइए, नया छोकरा चाहिए भाई। नया छोकरा में कोई गुण होगा तब न। कलम को हम लोग पूजते हैं, पेन को हम लोग पूजते हैं, और तेजस्वी प्रसाद यादव कलम बिकते हैं। मछली हम लोग सावन का महीना में, कार्तिक का महीना में हिंदू धर्म में हम लोग छोड़ देते हैं, और उस सावन के महीना में मछली दिखाते हैं हवाई जहाज पे, हवाई जहाज पे। तो ये सब संस्कार है आरजेडी में। कुत्ता का मीट बंटवाए थे। उनका बुद्धि को, ज्ञान को समझ लिया है। 9वां फेल से बिहार नहीं चलने वाला है। कह रहे हैं 9वीं फेल से नहीं चलेगा। फेल से बिहार नहीं चलने वाला है। यहाँ पे है, हेलो जनता की बात सुन लें। सुनिए, यहाँ पे रोड का विकास ठीक नीतीश कुमार किए हैं, लेकिन वायवा का नौकरी उकरी नहीं ना दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ना। कहाँ दे रहे हैं? देते तो यहाँ पे वायवा नहीं ठहर रहता, सब अपना अपना काम में रहते। सही बात है, सही बात। भाई युवाओं को नौकरी कौन देगा? कौन देगा युवाओं? कौन सब चलाएंगे? बोलेगा कोई नहीं। बताइए कौन देगा युवाओं को नौकरी? तेजस्वी कुमार, नीतीश कुमार, जनसुराज वाले भी आ गए। जनसुराज पीछे भाग चुका है ऑलरेडी बिहार से। इस बार सरकार में आरजेडी का आना चाहिए। समर्थक हम लोग का सपोर्ट है पूरा, एकदम बदलाव होना चाहिए। ठीक कह रहे हैं। नहीं नीतीश कुमार, मैम आप नीतीश कुमार, एक बार आरजेडी को मौका मिलना चाहिए। ऐसा क्या बूढ़े हो गए क्या? नहीं नीतीश कुमार का अच्छी सरकार है। नीतीश कुमार की अच्छी क्यों? क्या बात अच्छी है नीतीश कुमार? डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है, विकास हो रहा है। डिसिप्लिन है, बस विकास। डिसिप्लिन कैसा डिसिप्लिन? देख रहे हैं कि सदन में उल्टा पलटा बोलने लगते हैं नीतीश कुमार, आपको पता नहीं है? अलग की बात है, उल्टा कौन नेता अच्छा है बिहार के लिए? सब नेता बढ़िया काम करे तो आज तक जाम टूट रहा है यहाँ से। देखिए तो यही तो विकास हुआ है। देखिए जाम, डेली जाम लगता है यहाँ, डेली। इसमें भी रोड का विकास नहीं होना चाहिए था। ये है, दिखा दिए, जाम दिखा दिया आपने। तब आज ने दिखाया, 20 साल से ऐसा ही है। हम 20 साल से 40 साल हो गए, ऐसी का ऐसी है। कौन नहीं देख रहे हैं कि रोड जाम है? कौन नहीं देख रहा है? आप बताइए, आपके कि नहीं होना चाहिए। और अरे भाई, विकास नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेगा। क्या? अरे विकास नहीं है तो वोट नहीं मिलेगा। सो जो दिख रहा है 2005 का विकास का था। अगर यहाँ से गांधी मैदान जाना था तो सोचना पड़ता था, 4 घंटा लगता था। आज 12 मिनट लगता है गांधी मैदान जाने में। मेरिन ड्राइव देखिए, मेट्रो देखिए, क्या कहे? विकास का कोई बात है? विकास का तुलना करेंगे नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार का कोई तुलना नहीं कर सकते हैं, कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। जनता से बात करनी। आइए आइए, आगे आइए। आप भी आगे। हम देख रहे हैं नेता के पीछे खड़े होकर सब बहुत गौर से सुन रहे हैं। सारे नेता बोल रहे हैं इस बार कौन नेता सबसे बढ़िया है बिहार के लिए? हम तो चाहेंगे गद्दी पर कोई भी बैठे विकास का कार्य करे। देखिए सबके साथ है, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। कोई एक नेता तो होगा ना। जी के साथ है, विकास के साथ है। अपने साथ मिला लीजिए। विकास का मतलब है, बोलने दीजिए, अपने साथ मिला लीजिए। हाँ, यदि आम जनता चाहती है कि कुछ नए चेहरे भी सामने आए तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। नए चेहरे में चिराग पासवान भी है। चिराग पासवान से ज्यादा तेजस्वी में गुण है। चिराग पासवान में ज्यादा गुण है तेजस्वी में। नया चेहरा में भाई डिबेट करवा दीजिए। आपको डिबेट करवाने के लिए बोल रहे हैं कि चिराग पासवान है तेजस्वी यादव में, पता चल जाएगा कि तेजस्वी के सामने चिराग जी 29 सीट में यही दानापुर में लोजपा के मिले थे। अब भाजपा वाला चीर के कहते कि हम चिरागवा का वोट देंगे, पासवान का वोट देंगे, पासवान समाज का वोट देंगे। अच्छा पूछते हैं। अच्छा जनता यहाँ आइए भैया। अरे भैया पीछे हट रहे हैं। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार। ये चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान नेता सही है कि नहीं? एकदम सही है, पढ़े लिखे एजुकेटेड है, एकदम सही है। चेहरा तेजस्वी बढ़िया कि चिराग? चिराग जी। तेजस्वी का ही नहीं। जो पढ़े लिखे हम उनको समझेंगे ना, उनको देखेंगे ना। हाँ, इधर आगे आके बोलिए जरा, इनको बताइए। कह रहे हैं कि हमारे युवा चेहरा तेजस्वी। आगे आइए,
ये कह रहे हैं हमारे युवा चेहरा तेजस्वी अच्छे हैं। नहीं, हमारे लिए तो चिराग पासवान ही है जी जी। चिराग पासवान का बताइए एक आध क्वालिटी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनको समझने की बहुत अच्छी जानकारी भी है और पढ़े लिखे भी है। मुझे चिराग पासवान कौन मंत्री नहीं बोलने देंगे हैं? गमछा लगा के आए हैं तो आम जनता को नहीं बोलने देंगे। हाँ, इनको बोलने दीजिए, इनको भी बोलने का मौका दीजिए। मैं इनके साथ में हूँ। बोलिए, अच्छा ठीक है, इनका मानना चिराग पासवान है, मैं भी मानता हूँ चिराग पासवान अच्छे हैं। चाचा एक सेकंड, चाचा इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं? देख के इधर आइए, नाम बताइए क्या है आपका? नेता सभी अपने अपने जगह पे ठीक है। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम जियाउल हुसैन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जियाउल हुसैन है। अच्छा, हुसैन साहब बताइए, सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इस बार की, जिसकी जितनी आबादी है उसे इतनी प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, सही कर रहे हैं मुसलमानों के साथ कि नहीं? अपने अपने सोच है, अपने अपनी समझ है, जिनके जितना जो समझ में है वो अपना बोल रहे हैं अपने नेता के बारे में। जो उनको अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है, जिनको जो नहीं अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है। डिप्टी सीएम बनाए मुकेश सहनी को और सीएम बनाए तेजस्वी को, कोई और नाम नहीं ऐलान किए आज, सही की गलत? तो उनके समझ से बात है, बाकी जनता समझेगी आगे चल करके जो वोटिंग होगी उसके बाद। अच्छा, कौन नेता आपके लिए बढ़िया है? तेजस्वी बढ़िया है या नीतीश बढ़िया है, मुकेश सहनी बढ़िया है? लेकिन नेता सब अपने अपने जगह सही है, लेकिन जनता के लिए उतना करते नहीं है, इसीलिए जनता उनसे नाराज होती है। जब नाराज है और क्या, जनता किससे नाराज है भैया? सब बताएं ना भैया, बताएं ना। अभी नाम नहीं बताया है, किसी का नाम नहीं बताया। नेता लोग से नाराज है, किससे नाराज रहेगा? किसी से नाराज है? नोटा विकल्प है, नोटा दबाएगा लोग, जनता नाराज रहेगा नोटा दबाएगा तो क्या करेगा? और ऑप्शन क्या है? अरे भाई, नोटा दबाएंगे आप भी क्या? ना ये दे रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं। आपसे जवाब देना है आपको, कौन नेता पसंद है? हमको कोई नेता पसंद नहीं। अरे आपको भी नहीं पसंद? करैला कभी रसीला हो नहीं सकता, करैला कभी रसीला हो नहीं सकता, और कोई नेता गरीबों का मसीहा हो नहीं सकता। ये बात बिल्कुल सही है। बिहार क्या, पूरे हिंदुस्तान में गरीबी नहीं है। अगर गरीबी है तो राजनेताओं को मुद्दा है, गरीबी है तो राजनेताओं को सीढ़ी है, और गरीबी है तो राजनेताओं के झंडा है। तो नाम बताइए, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, नाम बताइए। नाम बोल दीजिए। अब रह गया कि राजनीतिक अब शुद्ध है ये नहीं। अब तो सोचिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री वाला राजनीतिक हो, ऐसा कोई नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। अब हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं तो खाली माँ बहन यही तो राजनीतिक है, और कोई राजनीतिक नहीं। कोई राजनीति नहीं, कोई नेता नहीं पसंद बिहार में, कोई नेता नहीं। कोई नेता नहीं देश में राजनीति। भैया इंटरेस्ट ही खत्म हो गया नेताओं में। देखिए, उनका कहना एक तरीके से सही है। नेताओं ने, बिहार के नेताओं ने इतनी बार भरोसा तोड़ा है कि इंसान थक जाएगा यही बोलेगा, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। एक मिनट रुकिए, एक बोल रहा हूँ मैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये बीजेपी वाले हैं, हमेशा बीजेपी वाले हैं ये हमेशा। अरे एक मिनट रुकिए, अरे यार सुनिए, अरे यार, अरे भैया मैं बोल रहा हूँ। उम्मीद पे सब कुछ चल रहा है। लोग अपने बेटा पतों से भी नाराज होते हैं, लेकिन परिवार टूटता नहीं है, परिवार चलता है ना। अपने भाई से, सगे संबंधियों से भी लोग नाराज होते हैं, लेकिन चलता है। नेताओं को जनसंपर्क करना चाहिए, जो इनके मुद्दे हैं उनको समझना चाहिए। ये ताकत जिसके घुटनों में होगी कि वो लोगों तक पहुंचे, उनकी समस्याओं को सुने, समझे। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि लाल बहादुर शास्त्री की जैसी राजनीति इस देश में नहीं हो रही है। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स हो रही है, जाति बिरादरी की पॉलिटिक्स होगी, धर्म की पॉलिटिक्स होगी, ना मुद्दों की पॉलिटिक्स होगी, ना जो है देश के जो तमाम जो ऐसे मुद्दे पड़े हुए हैं। गरीबी, उन्होंने बोला कि गरीबी का उन्मूलन यहाँ हो नहीं रहा। आपसे भी नाराज? कई, बिल्कुल उनका नाराज होना, वो जनता है, वो नाराज होना जायज है। और राजद के कार्यकर्ता इतने सक्षम है, बिल्कुल उनके पास लोग जाएंगे और जाकर के उनको जरूर मनाएंगे। डेमोक्रेसी है, बिल्कुल वो गरीब हैं और गरीबी के खिलाफ हैं। और उनकी लड़ाई, अगर डेफिनेटली उनकी लड़ाई, उनके आवाज से जो उनका दम निकल रहा था, वो कॉर्पोरेट से और गरीबी से परेशान है। कॉर्पोरेट के खिलाफ है तो राजद के साथ ही खड़े होंगे वो। गरीबी को कौन, जो गरीब है उन्हें कौन मनाएगा? भागी जा रहे हैं, बताइए, आप बताइए। आप बोलेगा? अरे आप बोलिए। तेजस्वी यादव मनाएंगे। तेजस्वी कैसे मनाएंगे बताइए? कैसे मनाएंगे? नेता है, गरीबों का नेता है, और वो मनाएंगे। एक तो क्वालिटी बताइए ना अपने फेवरेट नेता। क्वालिटी क्या है? बिहार में फैक्ट्री, ये बताएंगे ना, ये बताएंगे, नहीं बताएंगे? बिहार में फैक्ट्री लाएंगे, जो आज मतलब कि 10-10 हजार रुपया जो दे रहे हैं नीतीश कुमार सभी महिला को,
वो अगर पैसा से अगर फैक्ट्री बना दिया जाएगा तो उसमें बहुत से लोगों को रोजी रोटी मिलेगा। ये 10,000 रुपया से कुछ नहीं होने जाने वाला है। आज मतलब कि खाएगा और बिहान खत्म कर देगा, लेकिन फैक्ट्री लग जाएगा तो उसमें बहुत से लोगों का घर चलेगा। फैक्ट्री लगेगी कि नहीं लगेगी? देखिए मैम, मुद्दा की बात कोई नहीं करता है, हम मुद्दा की बात कीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं बिहार सरकार से, एनडीए सरकार से, कि मुद्दा की बात कीजिए। कोई कहता अपना अपना नेता का नाम, हम मुद्दा की बात करते हैं। पूछिए कि जो शराब, तो करिए, सुनिए, शराबबंदी जब हुआ तो शराबबंदी कहाँ है? हम एक बार आपसे डिबेट किए थे। अभी छोटा छोटा बच्चा जाके गलिये में सूखा नशा कर रहा है, इस पर कोई सरकार का ध्यान है? सबका घर उजड़ रहा है, सबका माँ बहू रो रहा है, जाके देखिए। इस पर कोई मुद्दा की बात नहीं करता, सब अपना नेता की बात करता है। इस पर पूछिए एनडीए वाले लोग से। आप अपने नेता की नहीं करेंगे ना फिर बात, सिर्फ मुद्दा की? क्यों नहीं करेंगे? सरकार इसलिए न चेंज कर रहे हैं कि ये शराबबंदी फेल हुआ, मेरा सरकार बनेगा तो नेता की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे तब मैं यही बात मैं कर रहा हूँ कि मेरा सरकार आएगा तो सूखा नशा बंद करेगा। ये गलिया गलिया जो सूखा नशा है बंद, ये सब पूछिए। शराबबंदी तो आपने कर दी, लेकिन जगह जगह अरे सुन तो लीजिए, घर घर शराब पहुंच गए, युवाओं को लग गई नशे की लत। हम बता रहे हैं कि शराबबंदी जो है कानूनतः एकदम पूर्णतः लागू है, उस पर जमीन पर उतारा जा रहा है। अगर अपराध हो रहा है तो उसका जरूर गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है। कोई आदमी गलत काम करके बिहार में बच नहीं सकता, वो जेल जाएगा। और रहा सवाल एनडीए सरकार ने जो उपलब्धि दिया है वो आपके नेता ने कभी नहीं उपलब्धि दिए हैं। वो ऊपर अपहरण उद्योग चलाए हैं। जब बच्चा घर से भुलाता था तो सीएम हाउस में मिलता था और गार्जियन कहते थे कि मेरा बच्चा नहीं है। डर से आगे आइए भैया, आप आगे आ जाइए। नेता तो सब बोल रहे हैं, जनता बोलेगी, आप आइए। कौन बोलेगा? ये नशा कितनी बड़ी समस्या है बिहार की? नशा है यहाँ पर, बताइए। नाम सुरेंद्र कुमार। कह रहे हैं यहाँ नशा बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा है कि शराबबंदी ठीक है? शराबबंदी तो ठीक नहीं है, शराबबंदी तो ठीक है, लेकिन शराब तो बिक रहा है, सगरों बिक रहा है, घरे घरे बिक रहा है। ऐसा बात तो नहीं है। शराब है बंद कहाँ? शराब तो बंद है कहाँ? शराब तो बिक रहा है, बिक रहा। पी रहे हैं, हम क्यों पियेंगे? लोग पी रहे हैं। हाँ, लोग पी रहा है, पी रहा है। कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार अपने आप है, खुद ही है, खुद है, सरकार नहीं है। नहीं है। सरकार क्या है? सरकार तो बंद कर दिया, जहर खाने के, जहर बंद कर दिया। आप हमको मन है कि जहर खाना है तो खाना। मतलब कौन नेता बढ़िया है? अब तो हम कैसे बता सकते हैं? तेजस्वी बढ़िया, नीतीश बढ़िया, कौन बढ़िया? हमारे नजर में सब बढ़िया, सब बढ़िया है। वोट तो किस रहेगा सब बढ़िया। वोट तो किसी एक को ही देंगे। वोट तो देंगे एक को, जो जीतेगा उसी को वोट देंगे। पहले से पता है कौन जीतेगा? अब देखेंगे। अब कौन जीतेगा? अभी तो बहुत टाइम बाकी है मैडम। हाँ, बहुत टाइम बाकी। एक दिन में एक घंटा में किस्मत बदल जाएगा। 1 घंटा में? अरे भैया आप बताइए, चाचा क्या नाम है? विनोद कुमार गुप्ता। बताइए गुप्ता जी, कौन नेता बढ़िया है? अब क्या बोले, बीजेपी का भी ठीक है, बीजेपी का ही ठीक है, ये आरजेडी वाले? आरजेडी अपना जगह पर है, हम अपना जगह पर है। आप अपनी पसंद बता रहे हैं, है ना? आपकी पसंद सिर्फ बीजेपी है? हाँ, तेजस्वी नहीं पसंद आ रहे? हाँ, तेजस्वी वो अपना अपना जगह पर है भैया, हम कैसे कर सकते हैं? अपने अपने जगह पर हैं आप भैया। आपका नाम क्या है? अरशद। वोट देते हैं? नहीं देते हैं। अच्छा, युवाओं की इतनी सारी बात चल रही है, बताइए कौन नेता बढ़िया लग रहा है? कौन सा जो आदमी सिलेक्ट करे, हर का हर पसंद है। सिर्फ मेरे पसंद से थोड़ी होगा, जिसको डालना है उसका पसंद से होगा ना। अच्छा, युवाओं की बहुत बात चली, युवा भाग जा रहे हैं, आगे आइए। सब युवाओं की बात कर रहे हैं। नाम क्या है? प्रदीप कुमार। सब युवाओं की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं युवा चेहरा चाहिए। तेजस्वी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, मुकेश सहनी भी आ गए डिप्टी सीएम बनने के लिए, इधर नीतीश कुमार है, कौन बढ़िया? तेजस्वी ही ठीक है, युवाओं को नौकरी देने के लिए बोले हैं। आज हर एक युवा डिग्री लेकर इधर से उधर चल जा रहा है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। बढ़िया है तेजस्वी, ठीक है। अरे भैया चलिए, तेजस्वी यादव युवाओं की पहली पसंद बन रहे हैं भाई। आप बताइए तेजस्वी, देखिए जब जा रहे हैं युवाओं के पास, युवा चले जा रहे हैं। आप बताइए चाचा, क्या नाम आपका? पप्पू कुमार। अच्छा पप्पू जी, बहुत चर्चा चल रही है, तेजस्वी बढ़िया, नीतीश बढ़िया, कौन बढ़िया, कौन नेता बढ़िया है? अभी तक तेजस्वी यादव ठीक ठाक है। तेजस्वी की किस बात, कौन सी बात अच्छी? 17 महीना में इतना नौकरी दे दी,
यही से हम लोग उनको चाह रहे हैं कि अब आएंगे, क्लियर आएंगे तो नौकरी मिलेगा नौजवान को। नौकरी किसने दी? नौकरी तो किसी ने नहीं दी। जिस बच्चे में टैलेंट है बच्चा स्वयं से नौकरी ले रहा है। ठीक है, नौकरी आज तक किसी ने दी। जितना वैकेंसी है उतना ही वैकेंसी निकल रहा है, बट बच्चा अपने टैलेंट से ही खुद नौकरी ले रहा है। ठीक है, जिस तरह से बिहार में जैसे स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल चेंज होते रहते हैं ना, उसी तरह बिहार में भी परिवर्तन चाहिए। ठीक है, हर 5 साल में आप चेंज करते रहिएगा ना, तभी कोई स्टेट का डेवलपमेंट हो सकता है, अन्यथा फिर वैसे ही देख रहे तू मैं होते रहेगा। परिवर्तन चाहिए भैया। कह रहे हैं 17 महीना में जो नौकरी दी तेजस्वी यादव ने, वो बहुत बढ़िया नौकरी दी है, इसलिए युवाओं को चाहिए तेजस्वी यादव। अच्छा, हम ये बताते हैं कि डिप्टी सीएम का पावर होता है नौकरी देने का। आप हमको बता दीजिए, डिप्टी सीएम का कहीं पावर होता है क्या नौकरी देने के लिए? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दस्तखत से हुआ है। ये भरम में मत रहिए। और यहाँ जो भ्रमित जो आपका चैनल से लोग कह रहे हैं, यहाँ भ्रमित फैला रहे हैं, और यहाँ जो भी बोल रहे हैं आरजेडी का चेहरा बोल रहा है। वोटर से पूछिए, वोटर से। हम आम जनता को भी बोल देंगे, जो बीजेपी बोले वो ठीक। बिल्कुल, इनसे पूछिए कि 11 तारीख को यहाँ रिजल्ट है। सुनिए, अरे वो दुकान वाले क्या कार्यकर्ता हैं? नहीं, 14 तारीख को रिजल्ट है। ये आपको कैमरा में कैद कर लीजिए। ये दानापुर की सीट की बात बोलिए, ये जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ से हम लोग परचम जीत से हम लोग आ रहे हैं। ये भरा में युवाओं नहीं रहे। ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं, जो हंस रहे हैं, जो टाइम अगर दीजिएगा तो पूरा भाजपा के पोल खोल के 5 मिनट के समय दीजिएगा, मैं पूरा भाजपा के पोल खोल के छोड़ दूंगा। ठीक है, ठीक है। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए, सही मुद्दा पर बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग युवा हैं और जनता है। 2014 में आए तो बिहार को क्या बोले थे कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, बिहार को 125 करोड़ पैकेज दिलाएंगे, पैकेज देंगे बिहार को, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, जन धन योजना में 15 लाख रुपए देंगे। मोदी जी का ये सब भाषण कहाँ चला गया? भैया बोले हैं कि सिर्फ नीतीश कुमार बढ़िया नेता है बिहार के, सबसे बिहार के घटिया नेता नीतीश कुमार माना जाता है। सृजन घोटाला से लेकर शौचालय घोटाला तक, बालिका गृह के मुजफ्फरपुर कांड, ये सब नेता अगर भाजपा के गोद में न आरएसएस के बैठते तो नीतीश कुमार आज जेल के सलाखे के पीछे पड़ रहते। ये मेरा चैलेंज है, चैलेंज मैं देता हूँ। ये भाजपा वाले राम कृपाल यादव कहते हैं कि मैं 8 बार विधानसभा लोकसभा बना हूँ, तो 8 बार का आपका विकास दानापुर पाटलिपुत्र के कहाँ देखती है इस धरती पर? बताइए, जवाब दीजिए। ई लोग से पूछिए कि यही राम कृपाल यादव जी यही लोग का दुलरुआ हुआ करते थे, जो यही आरजेडी में थे ना। आरजेडी में सुनिए, आरजेडी में जो ई लोग जो बोल रहे हैं कि राम कृपाल यादव जी, तो राम कृपाल यादव जी 19 के पहले ई लोग का दुलरुआ थे। ये लोग का दुलरुआ थे आरजेडी में जब थे, तो आरजेडी से जब अच्छा काम करने के लिए एनडीए में आ गए तो राम कृपाल यादव जी खराब हो गए। ये लोग का मंशा सिर्फ आरजेडी का प्रति है। आएगी अब थोड़ा, आइए चाचा, क्या नाम है आपका? मंटू कुमार नाम है। क्या नाम है? अरे आप ही जनता नहीं है ना, ये भी जनता है, बात करने दीजिए सबसे। क्या नाम है आपका? मंटू कुमार। अच्छा बिट्टू जी, क्या लग रहा है इस बार? सब कह रहे हैं कौन नेता बेहतर, कौन सा बढ़िया लग रहा है? तेजस्वी सरकार बनना चाहिए। तेजस्वी बनना चाहिए। ये कह रहे हैं तेजस्वी खराब है। ना, अभी तो इनके दौर में, अभी आज के दौर में बिहार के लिए बदलना चाहिए और तेजस्वी को लाना चाहिए। बदलना चाहिए ना? बदलाव होना चाहिए कि नीतीश? बिल्कुल होना चाहिए। इस बार तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। एक बार 5 साल के लिए उनके हाथ में बिहार को देना चाहिए, क्योंकि उतना दिन बने तो उतना नौकरी दिए, 5 लाख नौकरी लगभग दिए। तो अगर उनके हाथ में सरकार बनती है तो बहुत नौकरी मिलेगी। बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, तेजस्वी नौकरी नहीं। अभी बोल रहे थे भैया कि 15 मिनट में नीतीश कुमार रोड बना दिया है, 15 मिनट में पटना पहुंच जा रहा है। पटना किस लिए पहुंच रहा है? ईंटा ढोने के लिए आदमी 15 मिनट में पटना पहुंच जा रहा है, क्योंकि किसी के पास रोजगार ही नहीं है, किसी के पास कोई नौकरी नहीं है। हर आदमी बेरोजगार, हर आदमी दिन भर खोजते चलता है कहाँ ईंटा ढोला मिले। 15 मिनट में वही मैडम पटना पहुंच जा रहा है आदमी। रोड बन गया है, रोजगार वही रोजगार है, ईंटा ढोने वाला रोजगार है। चाचा आगे आओ, सारा युवा देख ही रहे हैं बेरोजगार। इधर आओ, इधर। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुम्मन। मोहम्मद जी बताइए, कौन सी सरकार, कौन सा नेता? बताइए, तेजस्वी यादव। एकदम बिल्कुल क्लियर कट तेजस्वी। लंटन छाप, लंटन छाप, लंटन छाप चाहिए। काहे लंटन छाप?
लेकिन सबको चाहिए कि हमको मौका देना उसको है, मौका देना, इसलिए इसको देखते हैं कैसा उसका चलता सरकार, तो उसी को हम लोग बनाए, हमेशा बनाए उसी लोग को, हमको उसी को बनाए। नीतीश कुमार जो है दारू बनने में और दारू चालू कर दिया, घर घर में दारू बिक रहा है, घर घर में स्पाइस बिक रहा है, घर में स्टेशन लेकर स्टेशन पी रहा है, वाटर पी रहा है। ये सरकार को ध्यान है इसी पर? कोई ध्यान है इस पर? कहता है मैं दारू बंद करवा दिया, मैं नल पर चलते चलते को मोबाइल छीन ले रहा है, किसी दुकान में से कुछ लड़का को लौकी छीन ले रहा है। ये क्या है नीतीश कुमार का? एकदम बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा, सबसे बुरा काम कर रहा है, बहुत बेकार काम, नेता कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी हमारे जितने पुल बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो गरीब आदमी कहीं ना कहीं उनको रोजगार चाहिए ना, पुल से उजिएगा थोड़ी है, रोजगार चाहिए। अब बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन के लिए पुल बना रहे हैं, नेता विधायक आएंगे जाएंगे, मिनटों में जाएंगे, कहीं ना कहीं हम लोग गरीब मजदूर जो है दिन दिहाड़ी 300-200 पर कमाता है, आज भी वो जो उनके घर एक शाम चूल्हा जलता है, एक शाम नहीं जलता है। तो नीतीश कुमार जी से हम लोग यही रिक्वेस्ट है कि आप पुल पर जो है ना पहले गरीबों को ध्यान दिए, पुल बाद में बनाइएगा। कौन नेता चाहिए आपको? हम लोग तेजस्वी है। आरजेडी। आप ही के सामने जनता बोल रही है और जनता मुद्दे बोले, अब नहीं कहिएगा ये आरजेडी के कार्यकर्ता। पहले सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अब मत कहिएगा कि ये देखिए आरजेडी के कार्यकर्ता। आम जनता है और आपसे बहुत शिकायत। नहीं, देखिए इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी तब थे, भरे मन से कहते थे कि अगर हम 100 रुपया केंद्र से भेज रहे हैं तो जमीन पर 15 रुपया आता है। यही डबल इंजन की सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री का देन है कि जनधन खाता खुला और आज सभी पैसा उनके अकाउंट में जाता है गरीबों का, चाहे वो 10,000 रुपया हो, चाहे 1100 रुपया हो, सारा पैसा अकाउंट में जाता है। कोई बिचौलिया नहीं खाता है, जैसे मुखिया बिचौलिया हुआ करते थे, कोई बिचौलिया नहीं खाता है, डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार ही रहेगा और यशस्वी प्रधानमंत्री के देन से आज हम लोग अर्थव्यवस्था जो 11वां प्रधान पर था आज 4थे प्रधान पर है। आने वाले दिन में 2047 में विकसित राष्ट्र होगा और विश्व गुरु होगा भारत। डबल इंजन सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। कौन? नीतीश वाली? अब देखिए वो तो जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। आप जनता नहीं है? हम जनता, और लोग जनता है, जनता को जो इच्छा होगा वही करेगी। आपका कौन सा पसंदीदा नेता है? बदलना आना बदलना जनता के हाथ में है, जनता की बस की बात है, जनता जो चाहे वो करेगी। अच्छा, कौन नेता पसंद है? मुकेश सहनी को जानते हैं? मैं खुल के किसी को बात नहीं करूँगा, सब तो नेता ही है, सब नेता ही है, हम किसी को बुराई नहीं करते हैं, अच्छा हो बुरा हो सब नेता ही है। काम किया है? काम तो किया है। नीतीश किया है कि तेजस्वी करेगा? तेजस्वी गर्जियन भी किया था, नीतीश भी कर रहा है। तो सब ठीक ही है, तो सरकार का है बदलेगी फिर बिगड़ेगी? युवा है, युवा बिगाड़ेगा? युवा बिगाड़ेगा क्या? युवा बनाएगा, युवा बनाएगा, युवा दूसरी सरकार बनाएगा क्या भैया? जी बिल्कुल बनाएगा। तेजस्वी में क्या पसंद आ रहा है? तेजस्वी हर एक काम बढ़िया करता है। अरे काम? जी बताइए जरा, एक दो काम बताइए। हाँ, एक दो काम बताइए। जैसे मान के चलिए अभी हर एक युवा को बोला कि नौकरी दिया, जरूरी दिया, हर एक को नौकरी दे रहा है और आगे आने वाले काम में भी नौकरी देगा। बीजेपी कह रही है सरकार तो, एनडीए कह रही है सरकार तो हमारी थी ना, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहाँ से दे दी नौकरी? हाँ, नीतीश कुमार थे ना। उनके सरकार में कोई ऐसा नौकरी नहीं मिला और राजद के सरकार में नौकरी मिला। जी मिला, बिल्कुल। आप बताइए भैया। मैम कहना ही है कि हमारे नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो बिहार में शराब बंद किए हैं, पूर्ण रूप से शराबबंदी है। हर रोज जो है ना, हर रोज बिहार में कहीं ना कहीं के जो है दारू जो है दूसरे माने के राज्य से पार्सल होके आती है, तो दारू पूर्ण रूप से बंद नहीं है। इससे बिहार को जो है नुकसान हो रहा है। अब बोलेंगे, थूक कर आ गए, अब तो बोल दीजिएगा। जी मैडम, कुछ इम्पोर्टेंट बात ही कहेंगे तभी थूका है, बताइए। मैडम ऐसे ही थूक दिए थे मैडम, क्या बताएं मैडम। कौन नेता बढ़िया है? अभी तो अपना बीजेपी ही अच्छा है। बीजेपी अच्छा जी। ये सब तो तेजस्वी की बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो बीजेपी के हैं, तो हम बीजेपी को वोट देते हैं, तो वही अच्छे हैं। आज देखिए कितना सुधार हो गया है, बहुत सुधार हुआ है बीजेपी है तो। पहले छीन छोड़ होता था, आज यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा है। कहाँ पे हो रहा है? अभी खुलेआम जी रहे हैं, पहले नहीं, हम लोग पहले डर के जीते थे, अब नहीं डर के जीते, एकदम खुलेआम चलते हैं। कभी भी 2 बजे रात में भी जाइए, कुछ नहीं होगा। अब पहले होता था हर समय
मैटर हो रहा है। मर्डर नहीं हो रहा। अभी हाल ही कल एगो ट्रैक्टर वाला को चाप दिया, गरीब बेचारा जा रहा तो उसको भी चाप दिया। हम लोग चाहिए तेजस्वी सरकार चाहिए। मोदी राज में बेरोजगारी बहुत बढ़ गया। हम लोग पहले 200 कमाते थे, लालू जी की सरकार में तो घर सरकार में चलता। आज हम 500 कमाते थे, पॉकेट में 1 रुपया नहीं बचता हमारे करीब। कहीं ना कहीं गरीबों के नेता हैं। सरकार अच्छा है भाई जनता कह रही है युवा सरकार चाहिए। अब युवा सरकार जब आएगी तो क्या करेगी ये बताइए। देखिए, अभी जनता ही कह रही है। किसी भी पार्टी का नुमाइंदा, प्रवक्ता या सपोर्टर उसको बोले, मैं कहता हूं उन सबको इनवैलिड मानिए। आपने जो यहाँ से ओपिनियन पोल उठाया है, सिर्फ उसको देखिए। आपने उसको देखने के बाद ये बोला कि जनता कह रही है कि तेजस्वी जी आएंगे तो क्या करेंगे। जनता कह रही है, जनता तेजस्वी जी को बना रही है मुख्यमंत्री, और तेजस्वी जी बनाएंगे पूरा बिहार। तेजस्वी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि जब आपने 17 महीने का समय दिया तो मैंने बिहार की कायाकल्प करने की कोशिश की, जिससे लोग परेशान हो गए। उन्होंने साफ बोला अपने इंटरव्यू में कि आप मुझे 5 साल का समय मत दीजिए। 20 साल नरेंद्र मोदी 11 साल से केंद्र में बैठे हुए हैं, और हमारे नीतीश जी जो है वो 20 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला है कि 17 साल बनाम 17 महीने, आप 20 साल बनाम 20 महीने मुझे दे करके देखिए। 20 महीने 17 साल इनको पूरा मौका मिला, और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखें, इसलिए कि 14 तारीख को इनका अब जीन नहीं निकलने वाला। पहले लालू यादव कहते थे कि जीन निकल रहा है, वो जीन नहीं निकलता था, वोट कब्जा होता था। अब वोट कब्जा नहीं होता है, अब जनता वोट देती है, वोट के द्वारा सरकार बनती है, जनता वोट के द्वारा। अच्छा चलिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं दानापुर की जनता के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम की हम समाप्ति करते हैं। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।